हाय, मैं आशा अग्रवाल। आज हमारे भारत देश की कुछ अच्छी कहानियाँ आपको सुनाती हूँ, जिससे कुछ ज्ञान भी प्राप्त होता है और हमारे त्योहारों का अर्थ भी मालूम पड़ता है और आगे परिवार को सबको थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। एक महात्मा थे, साधु महात्मा, जो कि अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहते थे। उनके शिष्य उनकी बहुत सेवा करते और आश्रम के नियम को पालन करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे और सेवा भी करते थे। और एक महात्मा जी की आदत थी कि वो हमेशा रेशमी वस्त्र करते थे और एक ही समय भोजन करते थे। रेशमी वस्त्र में पहनते थे और गेरुआ रंग का और सोने की थाली में भोजन करते थे। और उनके जो शिष्य थे वो उन्हें वैसे ही खाना देते थे, लगा के भोजन कराते थे। पर कुछ शिष्य बाद में सोचते थे कि ये महाराज जी जो हैं वो बड़े नाटक करते हैं, इतने सब नाटक की क्या ज़रूरत है, सादा भोजन करें, सादा खाना खाएं और सादे वस्त्र में ही अपना काम करें। ऐसे ही एक दिन कुछ शिष्यों ने सोचा क्यों नहीं अपने गुरुजी को थोड़ा ज्ञान सिखाएं। तो उन्होंने अपना योजना बनाई। 2 शिष्यों ने मिलकर कहा, गुरुजी आज जंगल में चलते हैं, थोड़ा जड़ी बूटी लेके आएंगे। गुरुजी ने कहा चलो। गुरुजी चल दिया उनके साथ। जंगल में चलते 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 बहुत देर हो गई, काफ़ी गहरे जंगल में चले गए और फिर दोपहर हो गई। गुरुजी ने कहा, बच्चों मेरे को बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी ला दो। तो शिष्यों ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा है, चलो। बोले, गुरुजी आप इस झाड़ के नीचे बैठो, हम पानी खोज के लाते हैं। और दोनों शिष्य वहाँ से चल दिए। गुरुजी वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के और भजन संध्या करने लग गए। इतने में वहाँ पर 4 घुड़सवार घोड़े पे होके आ गए सिपाही। वो बोले, महाराज, उन्होंने झुक के प्रणाम किया और कहा, महाराज आप हमारे साथ चलिए। महात्मा जी ने पूछा क्यों? बोले कि हमारी महारानी जो है वो किसी संत को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती। आज सवेरे से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपा करके हमारे साथ चलिए, वो आपको भोजन कराएंगी और फिर खुद भोजन भी करेंगी। महाराज ने कहा, लेकिन मैं कैसे चल सकता हूँ, मेरे 2 सैनिक जो हैं, मेरे 2 शिष्य जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, मुझे पानी लेने गए हैं। तो सिपाहियों ने कहा कि हम 2 आपको ले चलते हैं और 2 हमारे सिपाही यहीं रहेंगे, वो आएंगे तो उनको लेके आपके पास आ जाएंगे। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है चलो। महात्मा जी उनके साथ चले गए। अब इधर थोड़ी देर के बाद में वो दोनों शिष्य पानी लेके आए। उन्होंने देखा 2 घुड़सवार सिपाही खड़े। पूछा, भैया क्या बात है? बोले, आपके महात्मा जी के पास हम आपको ले जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे राजमहल में वहीं है वो। तो उन्होंने सोचा आज ज़रूर बड़ा मज़ा आएगा। शिष्यों ने सोचा कि चलो देखते हैं महात्मा जी को क्या किया है वहाँ महल में ले जाके, राजमहल में। तो बोले अच्छा चलो। मन ही मन दोनों बड़े खुश थे। बोले आज तो इनको ज्ञान आएगा कि इतना नाटक नहीं करना चाहिए भोजन के समय। और सोचे कि ज़रूर इनको भूखा रखा होगा, जेल में डाल दिया होगा और कोई हथकड़ी वथकड़ी भी लगा दी होगी। तो चलो देखते हैं उनका तमाशा कहाँ है, फिर क्या है। दोनों सिपाहियों के साथ चल दिए। जब वो राजमहल में पहुँचे तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ पे उनके जो गुरुजी हैं वो भोजन कर रहे हैं सोने की थाली में और रेशमी कपड़ा वैसे ही पहना हुआ है और वहाँ की महारानी उनको भोजन परोस रही है। तो मन में आश्चर्यचकित हो गए। गुरुजी ने उनकी तरफ अपनी आँखों से देखा और आँखों ही आँखों में सब कुछ कह दिया कि तुम मेरी परीक्षा लेने चले थे ना, तुम देख लो मेरा भाग्य, मेरे प्रारब्ध में ही ये लिखा है कि मैं ऐसे ही रहूं और ऐसे ही वस्त्र पहनूं और ऐसे ही भोजन करूं। तो तुम लोग देख लो। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी का भाग्य कोई बदल नहीं सकता, जो जिसके भाग्य में है वो उसे मिलता है। और कभी किसी के लिए सोचना नहीं कि हम उसको ठीक कर देंगे। धन्यवाद।